हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल मेरिटो09। आज हम बताएंगे कि आपको CISF फिजिकल में जब आप जाएंगे तो आपको एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड शीट दी जाएगी जिसे फिलअप करना होता है। तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है कि क्या क्या भरें क्या क्या ना भरें, तो कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं सर लोगों के बताने पर भी। तो इस वीडियो के माध्यम से उनको थोड़ी हेल्प मिलेगी। इसमें सबसे ऊपर लिखा रहेगा कि इंडिविजुअल रिकॉर्ड शीट कांस्टेबल फायर 2021। ये पोस्ट अप्लाइड फॉर मतलब जो फॉर्म भरें सिर्फ उन्हीं के लिए है और किसी के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसमें 1 से 20 नंबर तक के दिए रहेंगे और उन्हीं में से एक एक नंबर करके 2 नंबर 3 नंबर में क्या क्या भरना है आपको इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। सबसे पहले आपको रोल नंबर भरना, जो भी आपका रोल नंबर है उसे भरेंगे। पूरे डिजिट में साफ साफ, कोई कटपिट नहीं होना चाहिए, साफ साफ और सुंदर अंकों में आपको पूरी जितना भी रोल नंबर है सबको पूरा अच्छे तरीके से भरना है बिना किसी कटपिट के। और नाम, जो नाम लिखेंगे, जैसे मेरा नाम है पवन वर्मा, तो हमको सारा जो लेटर है वो कहीं न कहीं कैपिटल में रखना पड़ेगा। पवन, अगर वर्मा लगा रहे हैं तो वर्मा, इस तरह से। तो ये चीज़ हो गई। जहाँ आपका नेम, ये नहीं है कि आप ऐसे लिख दें। और इंग्लिश में ही भरना है आपको, हिंदी का ऑप्शन नहीं था। और सारा अक्षर जो है, जो लेटर है, वो सारी कैपिटल होनी चाहिए। अब फादर नेम में आया, जो आपके सर्टिफिकेट में नेम है पिता का और जो आपका नाम है आपके सर्टिफिकेट में वही लिखेंगे और सारा कैपिटल में। आपका जो पिता का नाम है वो आप कैपिटल में लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ अंकों में लिखना है। जेंडर को भरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो भर्ती है ये मेल के लिए, ये पहले से ही मेंशन करा हुआ है, इसको नहीं भरना है। कैटेगरी है कि आप जनरल से हैं तो जनरल लिखेंगे, OBC से हैं तो OBC लिखेंगे और SC ST से हैं तो आप ये लिखेंगे। बस एक चीज़ जो भी है उसके सामने भरेंगे आप। दिया वेदर एक्स सर्विसमैन, अगर आप किसी सर्विस से, आर्मी से रिटायर्ड हैं तो आप यहाँ पे भरेंगे यस, सिर्फ यस और कुछ नहीं। अब यहाँ पे रिलीजियन भरना है, धर्म भरना है। धर्म कौन से, हिंदू हैं तो हिंदू भरेंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम, सब कैपिटल में लिखना है आपको। हम इसमें लिख रहे हैं लेकिन आप कैपिटल में लिखिए, सिख ईसाई जो भी हैं आप लिखेंगे। और एरिया में नक्सल नॉन नक्सल, मतलब आप नक्सल एरिया के हैं कि नॉन नक्सल, तो इसके सामने जो है आपको, अगर नक्सल से हैं तो नक्सल और नॉन नक्सल से नॉन नक्सल। इसका विशेष हाइट में छूट मिलता है। नक्सल और ट्राइब और गढ़वाली वड़वाली जात को, ये जो ट्राइब हैं या फिर कोई जनजाति है या पहाड़ी हुए, हिलमैन हुए, इनको हाइट में विशेष वरीयता दी जा रही है। तो ये आप भरेंगे जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। नेशनलिटी, ये तो इंडियन, आप भारतीय होंगे तो भारतीय ही भरेंगे। और हिलमैन, कि आप हिलमैन हैं, यदि हैं, हाँ, तो अगर आप हिलमैन हैं तो इसके सामने यस लिखेंगे, नहीं है तो नो, सिर्फ नो बस। एजुकेशन ऑफ क्वालिफ़िकेशन, आप कितना तक पढ़े हैं ये आपको सामने, जैसे 11th हुआ, 12 हुआ, या ग्रेजुएशन है तो UG है कि PG है। ग्रेजुएशन में UG या PG आप मेंशन कर सकते हैं। अब आ गया स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आपका जो है कौन सी स्टेट में रहते हैं, कौन से राज्य में रहते हैं। जहाँ के हैं, UP हैं, बिहार हैं, जहाँ के भी हैं आप यहाँ सब मेंशन करेंगे, वो भी कैपिटल लेटर में। इसका विशेष ध्यान, जो भी आपको फिलअप करना है इसमें, अगर उसे आप भर रहे हैं तो सारा कैपिटल लेटर। मैं ये कैपिटल एंड स्मॉल करा हूँ, आप ऐसा बिल्कुल गलती ना कीजिएगा, मैं आपको जस्ट बताने के लिए कह रहा हूँ। उसमें फ़िलअप करने का वो आपको वहाँ पे बताएंगे, लेकिन हमने वहाँ पे खुद ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत लोग गलती कर रहे हैं जानने के बाद, बताने के बाद। तो आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हद तक हेल्पफुल होगी। तो स्टेट ऑफ डोमिसाइल हो गया, तो जो भी आपका राज्य है आप उसे मेंशन करेंगे।
और डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसका मेंशन करेंगे, वो भी कैपिटल लेटर में। लाइक मैं आजमगढ़ से हूँ तो मैं आजमगढ़ करूँगा, ऐसे सारे कैपिटल में लिखना है। हाँ, और सातवां में अभी जस्ट ये 7 वाला है, जो देखिए आप, वेदर एक्स सर्विसमैन आर आर्मी, तो इसमें यस या नो, अगर आप यस भरे हैं तभी 15 नंबर वाला भरेंगे, अगर आप 7 नंबर वाला भरे हैं तभी भरेंगे, क्योंकि इसमें लिखा फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट ओनली। जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो पहले किसी सर्विस पे रहे, आर्मी में रहे हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स किसी में रहे हैं, ये सिर्फ इन्हीं सेनाओं से रिलेटेड है। तो अगर इन सर्विस में से किसी में आप रहे हैं, रिटायर हुए हैं या फिर डिस्चार्ज किए गए हैं, तो आपको इसमें मेंशन करना है। अन्यथा अगर आप इसमें 7 नंबर में अगर आप नो भरे हैं तो आपको 15 नंबर भरने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे सिर्फ लिख देंगे नो। और यहाँ पे अगर यस करें, हाँ वेदर एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको डेफिनेटली इसमें भरना पड़ेगा, कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी कि आपको इसमें क्या नाम है कि ABCD से G तक आपको ऑप्शन दिया रहेगा, जो भी आपका है, जिससे भी आप रिलेट करते हैं वो आपको चूज करना पड़ेगा इसमें से। अन्यथा अगर आप वहाँ पे 7 नंबर में आप नो करें हैं तो इसमें आपको मेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं, इसके सामने आप लिख सकते हैं नो। नेक्स्ट आता है 16 नंबर। 16 नंबर में है कि परमानेंट एड्रेस, जो आपका निश्चित अस्थाई जो पता है उसमें, जैसे डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है, ज़िला आपका जो है, जैसे मेरा आजमगढ़ है तो मैं कैपिटल लेटर में आजमगढ़ यहाँ पे मेंशन करूँगा। आपका जो भी है वो आप मेंशन कीजिएगा और कमेंट में भी कीजिएगा कि आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं, और स्टेट भी, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप उसका मेंशन कैपिटल लेटर में करेंगे। और अपने एरिया का 3rd नंबर जो है पिन कोड, तो आप अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे मेंशन करेंगे अंकों में। प्रेजेंट एड्रेस, कभी कभी होता है कि जो उनका परमानेंट एड्रेस होता है उसको छोड़ के कहीं और भी लोग रहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा है जहां आप मतलब अपने परमानेंट एड्रेस से कहीं और रहते हैं तो उसका एड्रेस डाल सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे लिखेंगे आप नो। नहीं तो जहां आप रहते हैं, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, उसका ज़िला, स्टेट एंड पिन कोड एरिया का डालना आवश्यक है। अब 18 नंबर में आ जाइए। 18 नंबर में है क्रिमिनल बैकग्राउंड। क्या आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है? क्या आपके ऊपर कोई मुकदमा हुआ है? क्या आपके ऊपर कोई केस हुआ है? यदि हुआ है तो यस लिखेंगे, अन्यथा नो। इसके सामने अगर कोई भी आपका बैकग्राउंड जो है क्राइम से रिलेट करता है तो यस, अन्यथा नो लिखेंगे। और 19th नंबर में है हैज़ द कैंडिडेट अवेल्ड रिलैक्सेशन इन एज। क्या आप अपने उम्र में छूट लिए हैं? अगर लिए हैं तो लिखेंगे यस, अन्यथा नो लिखेंगे। और एज रिलैक्सेशन कौन लेगा? जिसका डेट ऑफ बर्थ मार्च 1999 से पहले का हुआ उसको लेना ही पड़ेगा, और जो लिया रहेगा उसे यस लिखना पड़ेगा, अन्यथा आप नो लिखिएगा। फिर लिखा है 20 नंबर में इफ़ यस, अगर हाँ का मतलब है अगर आप अपने उम्र में छूट लिए हैं तो कैटेगरी चूज कीजिए, मतलब किस कैटेगरी में लिए हैं। OBC जैसे जिसमें लिए हों, जनरल, OBC, SC, ST, जिस कैटेगरी से आप छूट लिए हैं उसका मेंशन करना ज़रूरी है। फिर एक मिस्टेक मैंने वहाँ ऑब्ज़र्व किया है कि लोग बहुत कर रहे थे, हालांकि वहाँ के जो सर थे, वहाँ के जो जवान थे, जो वहाँ देख रेख में जो मतलब बता रहे थे, उन्होंने कई बार मेंशन किया कि सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट एंड सिग्नेचर ऑफ बोर्ड मेंबर में आपको सिग्नेचर ऑफ बोर्ड मेंबर में अपना नाम और डेट बिल्कुल नहीं डालना। ये बोर्ड मेंबर जो वहाँ पे भर्ती प्रक्रिया करवा रहे हैं उनका सिग्नेचर रहेगा, बोर्ड मेंबर का रहेगा, आपका नहीं। तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी मेंशन ना करें, इसे देख के पढ़ें और देख के लिखें। ये नहीं कि बगल वाला कुछ लिख रहा है हम भी लिखें, तो इसका विशेष ध्यान। और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट दिया, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आप
अपना ये नेम दिया है तो इसके सामने अपना नाम लिखेंगे, जो भी आप नाम है यहाँ पे नाम लिखेंगे, और इसके ऊपर जस्ट अपना साइन करेंगे, यानी सिग्नेचर यहाँ पे करेंगे जो भी है। और डेट वो लिखेंगे जब आपकी दौड़ है, वही डेट लिखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। तो एक हमारी भी हेल्प कीजिए कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर वीडियो पसंद का आई हो तो उसे लाइक कीजिए, और ज़्यादा लोगों को ये जानकारी प्रोवाइड कराने के लिए इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।